हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई लोग। कैसे हो भाई? मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो। और जैसा कि आपको पता चल रहा है कि यार सीरीज एकदम मस्त चल रही है और उस सीरीज में काफी सारे चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। उसके अंदर हमने एनसीईआरटी और पीवाईक्यू के शॉर्ट्स यानी कि सॉल्यूशंस को प्रॉपर वे में कवर किया है। अब हम देखते हैं कि अगला कौन सा चैप्टर अपना चलने वाला है। तो फटाफट से चलते हैं हमारी टैब की स्क्रीन पर। तो चलो भैया, जल्दी चलो यार। बच्चा पार्टी 7 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे, तो अब टर्न आता है अपने पास 8th क्वेश्चन का। और आपको अच्छे से पता है पीवाईक्यू तो नहीं चल रहा है, अभी एनसीईआरटी चल रहा है। किसका? एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का। जल्दी से एक बार कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि लास्ट टाइम के ऊपर आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। बस इसी मजे के साथ अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं यार। अपन कौन सा रुक रहे हैं, बस ऐसे ही चलते रहेंगे यार ना। जल्दी से एक बार कनेक्ट हो जाओ। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राम राम सभी को, जय सिया राम। बस कनेक्ट हो जाओ जल्दी से यार। और क्या चाहिए अपने को, बस इतनी लालच है। कनेक्शन प्रोवाइड कर दो, बस जल्दी से हो गया हो। 1-2 बच्चे पेंडिंग है, जल्दी से शेयर वगैरह कर लो, बुलाओ उन बालकों को। ठीक है, जल्दी से बुला लो यार, चालू करें फिर। एक जल्दी से, बस एक और है। चलो हाँ, शाबाश, ओके ठीक है। साउंड वगैरह क्लियर है ना, सब कुछ, विजिबिलिटी ओके। डन, गुड। देखो भाई, 8th क्वेश्चन डायरेक्टली अपना स्टार्ट करते हैं, और कुछ तो होता नहीं है। देखो, हाउ विल यू कन्वर्ट एथेनॉल इनटू द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो कन्वर्टेशन की बात आ रही है और कह रहा है भैया एथेनॉल को कन्वर्ट करना है, ये तो फिक्स हो गया। अब इन 3 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है। एक काम करो, कुछ कोशिश किया करो कि पहले आपकी स्ट्रक्चर बन जाए। अगर स्ट्रक्चर सही बनेगी तो ही अपन आगे काम कर पाएंगे। सबसे पहले एथेनॉल कुछ ऐसा होता है, CH3CHO। ठीक है, इससे क्या बनाना है बेटा अपने को? ब्यूटेन। 1 2 3 और 4, ये ब्यूटेन है अपने पास। फिर आता है 1 और 3 पे डाई-ओल। पढ़ लो एक बार, 1 पे ओल है और दूसरे पे भी क्या है भैया? ओल है। दो ओल बनाने हैं अपने को। सॉरी, ये तो 1 और 2 हो गया ना। अपने को तो 1 और 3 पे चाहिए, तो 1 और 3 पे चाहिए, है ना। एल्डिहाइड से सबसे पहले अपने को दारू बनानी है, डाई-ओल बनाना है। ब्यूटेन 1,3 डाई-ओल, यही बनाना है ना अपने को, कुछ और थोड़ी करना है। यहाँ गलत है, ब्यूटेन 1,3 डाई-ओल, हाँ यही बनाना है अपने को। अब यार दिमाग में बात आ रही है कि यार एल्डिहाइड से अल्कोहल तो हम बना सकते हैं। दिमाग में आ रहा है रिडक्शन, पहला तरीका, बात तो सही है। पर प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि यार पहले कार्बन थे 2, अब सडनली हो गए 4। ऐसी कौन सी रिएक्शन में हो सकता है? एक तो हमने वुड्स रिएक्शन पढ़ी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं, या फिर हमने पढ़ा है मैक्स टू मैक्स ग्रिग्नार्ड। अब ग्रिग्नार्ड आता है तो यार बात भी ठीक है, हम ग्रिग्नार्ड करवा सकते थे, पर एक छोटा सा पंगा है। ग्रिग्नार्ड कहता है कि भाई साहब मैं एल्डिहाइड से रिएक्शन करके अल्कोहल तो बना लूंगा, मुझे कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, कार्बन भी इंक्रीज हो जाएंगे। भाई 2 कार्बन का ग्रिग्नार्ड ले आओ, C2H5 MgBr, उसकी इससे रिएक्शन करो, काम हो जाएगा, डेफिनेटली होगा। पर एक ही पंगा है कि यार उसमें 2 OH नहीं आएंगे, एक ही OH आएगा। अब दिमाग में आ रहा है सर वुड्स करवा दें। अब वुड्स में भी पंगा कि ये है एल्डिहाइड और वुड्स रिएक्शन होती है हेलोएल्केन हेलोएरिन में। यार ये तो फिर फंस गए हम। ऐसा क्या किया जाए जिससे नंबर ऑफ कार्बन भी इंक्रीज हो जाए और OH भी आ जाए? चलो पहला अपन दिमाग चलाते हैं नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने का। एल्डोल के बारे में सोचो, क्या एल्डोल मैकेनिज्म कुछ कर सकता है? क्योंकि एल्डिहाइड में मेन तो यही है, एल्डोल है, क्रॉस एल्डोल है, कैनिजारो, यही है, और तो कुछ होता नहीं है। कैनिजारो में भी दारू बनती है, लेकिन बाई प्रोडक्ट में यार कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो इतना तो क्लियर है कि यार मैं वो भी दिमाग नहीं चला सकता कैनिजारो। तो एक बार एल्डोल सोच के देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। एल्डोल में आप लोगों को अच्छे से पता है कि यार एक नहीं, ऐसे कितने कंपाउंड लेने पड़ते हैं? 2, यानी कि यहाँ लूंगा मैं CH3CHO, 2 लेने पड़ते हैं। और रिएक्शन किससे होती है? डाइल्यूट NaOH से होती है। किससे होती है बेटा? डाइल्यूट NaOH से। अब इस एग्जाम्पल को ना थोड़ी देर के लिए मैं साइड कर देता हूँ। ये जो मेरा आंसर बनाना है मुझे, मैं इसको कर रहा हूँ इधर, ठीक है, इसको बनाएंगे। लेकिन अब थोड़ा धीरे धीरे प्रोसेस को शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 कंपाउंड है मेरे पास, किसके हैं? दोनों एल्डिहाइड के हैं, ठीक है भैया। डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस है। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई है कि पहले वाले मॉलिक्यूल का करो रिडक्शन, क्या मिलेगा? CH3CHOH, यही मिलेगा। और इसको कनेक्ट कर दो फिर इस मेन वाले के अल्फा से कनेक्ट करोगे तो ये मिलेगा CH2CHO, यही मिल रहा है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि सर जो हमको चाहिए था वो तो नहीं मिला,
कुछ कुछ मैच मैच हो गया, ये बात सच है। कैसे सच है बेटा, देखो कितने कार्बन, 1 2 3 4। आपने कहा सर देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन तो सर आप ले आए, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। एक OH चाहिए था, एक OH भी आपको मिल गया, पर अभी भी एक पंगा है। पंगा ये है कि ये जो कार्बन है ना, ये वाला जिसमें मैं टिक कर रहा हूँ, ये कार्बन, एक तो ये नॉर्मल है, सादा कार्बन है, लेकिन हमारे पास वो कार्बन है एल्डिहाइड का। पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत कि यहाँ चाहिए मुझे दारू, पर मेरे पास तो एल्डिहाइड है। फिर दिमाग में एक चीज़ क्लिक हो रही है, चलो 4 कार्बन ठीक है, कुछ तो बना, नहीं से अच्छा कुछ तो सही। तो माइंड में एक चीज़ क्लिक हुई कि यार अगर ये एल्डिहाइड कैसे भी करके अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया तो शायद मेरा कंपाउंड आ जाएगा। हमने कहा ठीक, एक बार चेक करते हैं। अगर इससे मुझे ये बनाना है तो एक काम करूं, क्या करवा दूं बेटा, रिडक्शन करवा दूं। क्या करवा दूं, रिडक्शन। किससे करवा दूं, LiAlH4। ये करवाऊं क्या भैया रिडक्शन, अरे रिडक्शन करवा दूं क्या LiLH4 से। अब आप कहोगे सर ये क्यों लिया, तो मैं थोड़ा सा दिखाता हूं आपको। एल्डिहाइड को मैं थोड़ा ओपन करके दिखाता हूं। क्या मैं एल्डिहाइड को ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं एल्डिहाइड को ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो रिडक्शन का मतलब होता है कि एक बॉन्ड तोड़ दो, एक H इसको दे दो, एक H इसको दे दो, क्या बन जाएगा, यहां पे भी आ जाएगी दारू। ये लो, ये आ चुकी है दारू। 3 कार्बन पहले से ही थे, 3 कार्बन पहले से ही थे, दूसरे नंबर पे OH था, दूसरे नंबर पे OH था, और फर्स्ट वाले इस कार्बन के ऊपर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे OH। आप कहोगे वाह सर कंपाउंड तो बन गया। यही दिमाग चलाना होता है अपने को, बस पेपर में बस इतना सा ही दिमाग चलाना होता है। यानी कि एल्डोल के थ्रू हम लोग पहुंच गए कहाँ पे, डाईओल पे, एल्डोल से। जबकि एक्चुअलिटी में मैं यहाँ पर अगर रिएक्शन को रोकता तो बेटा इसको अपन बोलते थे बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल NyL, सॉरी, कार्बोनिल कंपाउंड, इसको हम यही बोलते थे। अब क्या बोल रहे हैं अपन इसको, अल्फा और गामा। अल्फा गामा क्यों बोल रहा हूँ, ये रहा ना अल्फा, और ये वाला क्या है, गामा है। इससे नहीं तो 1 2 3 बोल दो। अरे इसका नाम ये रहा ब्यूटेन 1,3 डाईओल। 2 ओल चाहिए थे, तो पहला ओल कहाँ से मिला मुझे, एल्डोल कंडेंसेशन से। किससे मिला बेटा, मैंने एल्डोल का यूज़ किया। और दूसरा वाला OH मुझे किससे मिला, रिडक्शन से। तो कितने स्टेप फॉलो हुए यहाँ पर, 2। कितनी रिएक्शन फॉलो हुई, 2। ठीक है, चलो ये था पहला। एक बार दूसरा और करके देखते हैं, शायद कुछ वो भी बन जाए। अगेन कह रहा है यार देखो ध्यान से पढ़ो, इथेनॉल ही है जिससे मुझे सारा काम करना है, तो इथेनॉल को तो मैं लिख देता हूँ यार, ये तो मजबूरी है, मुझे इसको लिखना ही पड़ेगा। अब मुझे क्या बनाना है, कह रहा है कि अब की बार बनाओ ब्यूट 2 इनैल, मतलब LDID बनाना है। क्या है, ब्यूट 2 इनैल। ये है ब्यूट 1 2 3 और 4, ठीक है, और ब्यूट 2 इनैल। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इनैल का मतलब होता है एक इन है, यानी कि डबल बॉन्ड है, तो 2 पे डबल बॉन्ड आ गया, और आगे आगे कौन है, एल्डिहाइड। यार ये तो फिर फंसा दिया, ये तो हमको फिर से फंसा दिया। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, देखो फिर से दिमाग चलाओ। आप कहोगे सर यार यहाँ है फिर से 2 कार्बन, आंसर में फिर से चाहिए कितने, 4 कार्बन। अब आपके माइंड में सीधा सीधा क्लिक हो रहा है यार एक बार एल्डोल ही लगा दो सर, क्योंकि एल्डोल लगाने से कम एल्डिहाइड तो बन जाएगा, ये तो गारंटीड है, ये तो गारंटीड है। सिर्फ मुझे क्या लाना है, एल्कीन लाना है। क्या लाना है मुझे, एल्कीन। तो हमने सोचा यार एल्कीन ना एक रिएक्शन है, क्लेजन कंडेंसेशन, जो एल्डोल के जस्ट बाद होती है, शायद वो एप्लीकेबल हो जाए। तो एक काम करते हैं, मैं बनाता हूँ नीचे इसको, देखो फिर से इस अंकल को हम कर देते हैं साइड की, बेटा अभी तू साइड में बैठ, तेरे बारे में सोचेंगे, इसको साइड कर दो बिल्कुल। सबसे पहले वही वाला काम, कितने एल्डिहाइड लाओगे, 2, किसकी प्रेजेंस में लाओगे, डाइल्यूट NaOH। परेशान मत हो जाओ, इसको KOH भी लिख सकते हो, पता है ना भाई, KOH भी लगा सकते हैं। यस, क्या किया, वही काम। देखो 2 हैं कार्बन, तो एक का तो करो रिडक्शन, आप कहोगे ये लो सर कर दिया, और दूसरे वाले को एज इट इज ऐड कर दो, आप कहोगे सर ये भी कर दिया, ये लो। ये क्या बन गया मेरे पास, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अब आप कहोगे सर देखो इससे ना ये बनाना है, और कुछ कुछ बन भी चुका है, पर एक छोटा सा डिफरेंस, ये लो। अब देखो क्या मैं उस हाइड्रोजन को हटा के ऐसे नहीं लगा सकता। अब क्या करो, छोटी सी हीट दो, यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यानी कि माइनस का H2O। आप कहोगे वाह सर मजा आ गया, क्यों, क्योंकि लास्ट वाला कंपाउंड बन चुका है। कौन सी रिएक्शन फॉलो करवाई बेटा, क्लेजन। क्या करवाया मैंने, क्लेजन कंडेंसेशन। इसका मतलब मैंने पहले करवाई एल्डोल, उसके बाद में करवाई क्लेजन कंडेंसेशन, और बन गया ये ब्यूट 2 इनैल। जो तुम्हें दिख रहा है ना, एक्चुअलिटी में ये एक्रोनिल एल्डिहाइड है, सॉरी एक्रोनिल नहीं, एक्रोलिन है ना, ये एक्रोलिन एल्डिहाइड है। पक्का पक्का, सोच लो एक बार, कहीं हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, सोच लो। 4 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है, एक क्रोटोन नहीं हो सकता था क्या? कुछ चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बार सही बोलूँ यार, तो कुछ चीज़ों को पहचान लिया करो, ठीक है भाई।
कुछ चीज़ों को पहचान लिया करो। हाँ स्टिल अगर ये 3 कार्बन का एल्डिहाइड होता तो इसका नाम एक्रोलिन एल्डिहाइड हो जाता, लेकिन अभी स्टिल क्या है, क्रोटोन है ये। ठीक है, तो चीज़ों को समझो, वो आपसे पूछ क्या रहा है, हमें क्या दिमाग चलाना है, कैसे रखना है। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बोला बेटा वुड्स का भी दिमाग चलाएंगे, फिर हमने ग्रिग्नार्ड का भी दिमाग चलाया, लेकिन वो फेल हो गया। तो सोचने में और उसके बाद सोचने के बाद अप्लाई करना है अपने को, तभी काम बनेगा, अदरवाइज झोल हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, अब आपको हो गया यार अब तो समझ में आ गया, अब तो मैं कर लूँगा। फिर से देखो, अगेन कह रहा है बेटा एथेनॉल तो तुझे लेना ही है, तो ठीक है भाई, हम मना ही नहीं कर रहे यार, दे दे भाई एथेनॉल, यानी कि CH3CHO। इससे इस बार कह रहा है क्या बनाओ, ब्यूट टू इनोइक एसिड। ओहो, 1 2 3 4, पहले नंबर पे कह रहा है कार्बोक्सिलिक और 2 नंबर पे बोल रहा है डबल बॉन्ड आना ही आना चाहिए, कंपाउंड है कुछ ऐसा, ब्यूट टू इनोइक एसिड। बात समझ में आ गई। आप कहोगे यार फिर से 2 कार्बन, 2 से बनाने 4, कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। कैसे बनेगा, आप खुद कहोगे कि यार देखो 2 कार्बन थे, 4 तो मैं बना दूंगा अल्डोल से, पहला। दूसरा रीज़न कि भाई डबल बॉन्ड मुझे चाहिए, ईन बनाना है, वो भी मैं बना दूंगा। कैसे बनाऊंगा भाई, अभी अभी सिखाया बेटा, क्लेजन कंडेंसेशन से। अब आप खुश तो हो गए, क्यों, क्योंकि देखो यहां तक तो आप पहुंच ही गए ना। अब आप सोच रहे हो यार कि अगर एल्डिहाइड कैसे भी करके कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो गया तो मेरा फायदा हो जाएगा। अगर एल्डिहाइड कैसे भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो गया, मेरा काम हो गया। अब इतना सा बता दो कि भैया एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में कैसे कन्वर्ट करोगे, इतना सा बताओ मुझे बस। हो सकता है तुम्हारा दिमाग सही चल जाए यार, हो सकता है ना भाई, नहीं हो सकता क्या? अरे नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, सिंपल। चलो देखो मैं सिखा देता हूँ, नहीं समझ में आता तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सिखा देता हूँ ना, अपन तो बैठे ही यार सीखने के लिए। इसको साइड में करो फिर से। अब देखो सबसे पहले आपने कहा यार इसके तो 2 मॉलिक्यूल लो, क्योंकि मैं फिर से क्या करवाने वाला हूँ बेटा, एल्डोल। देखो तीनों क्वेश्चन में मैंने एल्डोल किया है, तीनों क्वेश्चन में क्या बना, ये बन गया CH3 CHOH, फिर से CHH और यहाँ पे आ जाएगा CHO। ठीक, आप कहोगे ठीक है सर समझ में आ गया। फिर से करवाओ बेटा क्लेजन, क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन करवा लो। अब क्लेजन कंडेंसेशन करवाने से, क्लेजन स्पेलिंग गलत है, डजेंट मैटर यार, स्पेलिंग चाहे कुछ भी हो, नाम याद रख लो, क्लेजन कंडेंसेशन है। ठीक है, अब देखो आप फिर कहोगे यार वाटर निकल रहा है, क्योंकि मैंने हीट दे दी। क्या बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CHCHO, ये बन गया। अब आप कहोगे नहीं यार ये नहीं चाहिए, मुझे तो कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। भाई मुझे तो कार्बोक्सिलिक चाहिए, बस अब ये एल्डिहाइड हटाना है, कार्बोक्सिलिक लगाना है। मैंने अभी अभी बोला बेटा ऑक्सीडेशन करवाओ। अब ऑक्सीडेशन बहुत सारे तरीके हैं, PCC PDC फलाना ढिमकाना, कॉपर 300 NBS, सैरेट कोलिन्स केमिनोफोर फलाना ढिमकाना, बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे। क्या लगाऊं, क्या लगाऊं? एक स्पेशल केस मैंने करवाया था MnO2, अगर याद हो तो, एक स्पेशल केस मैंने MnO2 करवाया था, याद है क्या यार? स्पेशल केस MnO2 का मैं करवा चुका हूँ, याद है क्या? हाँ या ना बता दो बस। अब आप कहोगे सर इसका क्या लेना देना है, क्या लेना देना है MnO2 का? आप PCC PDC ले लो ना यार। देखो MnO2 बेटा मैं क्यों ले रहा हूँ, आपको पता है यार ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, काम आता है ऑक्सीडेशन करने में। आप सोच रहे हो कि यार 3 कार्बन की चेन है, कोई दिक्कत नहीं, क्या ये एलाइलिक कार्बन है? छोटा सा क्वेश्चन, क्या ये जो मैंने मार्क किया है ग्रीन पेन से, क्या ये एलाइलिक कार्बन है? ये रहा, ये इसकी जिसको मैंने मार्क किया है, क्या ये एलाइलिक कार्बन है, हाँ या ना? एक का कमेंट है, ओ तेरी सर भूल गए यार कि यहाँ पे MnO2 ही लग रहा था। बिल्कुल एलाइलिक कार्बन कहते हैं, आप समझ गए कि सर स्पेशल केस में आपने यही लिखवाया था कि MnO2 एलाइलिक कार्बन के एल्कोहल को और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, लिखवाया हुआ है नोट्स के अंदर। जो चीज़ें मैं लिखवा दिया हूँ, देखो NCERT वहीं से पूछ रहा है। अब मैंने NCERT के हिसाब से करवाया, NCERT मेरे हिसाब से चल रहा है, अब तुम सोच सकते हो। अपन इतने बड़े नहीं है कि भाई NCERT अपने हिसाब से चले, अपन NCERT के हिसाब से चल रहे हैं ना। MnO2 का एक स्पेशल केस में करवा चुका हूँ और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं अपन। फ़ायदा क्या है कि MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कंफर्म है, लेकिन एलाइलिक कार्बन पे, ये जो कार्बन तुम्हें दिख रहा है ना AC है, AC बोले तो एलाइलिक कार्बन है। और एलाइलिक कार्बन पर कभी भी डायरेक्ट अगर एल्डिहाइड या कीटोन कह रहा हूँ, एल्डिहाइड है या फिर एल्कोहल है, उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन, और किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, क्या बात समझ में आ रही है भैया? यही तो बनाना था यार मुझे, ऑक्सीडेशन ही तो करना था, मैंने कर दिया, झंझट खत्म, पैसा हजम, यही बनाना था, बन गया। कितने आसान आसान से क्वेश्चन है, इतने आसान आसान से क्वेश्चन है।
देख लो। काम का टेंशन लेते हो यार कि फलाना हो गया ढिमकाना हो गया, अरे कुछ नहीं है, जब तक अपुन बैठा है काय को टेंशन लेने का। क्या बोलते बच्चा बाड़ी, मज़े ले रहा हूँ यार आज, और कुछ नहीं है, मज़े ले रहे हैं, चुनाव का दौर चल रहा है, एंजॉय करो यार। नहीं कल इलेक्शन है ना भाई, कल इलेक्शन है, राजस्थान की बात हो रही है, कहीं और कहीं पहुंच जाओ भाई, अमेरिका में 25 तारीख की इलेक्शन है, और वीडियो पता ही है 24 तारीख को आ रही है वीडियो अपनी, यानी कि आज के दिन, तो पता ही है। ठीक है, कल इलेक्शन है, वोट दो मज़े से, एक बार देख आओ। तुम तो दोगे नहीं, पेरेंट्स ही देंगे। ठीक, चलो 9th देख लो, 9th 8th हो गया हमारा। राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज, ठीक है, और नेम, कोई बात नहीं। 4 पॉसिबल एल्डोल कंडेंसेशन, कह रहा है नाम लिखना है या फॉर्मूला लिखना है। 4 पॉसिबल एल्डोल कंडेंसेशन। गहलोत की आत्मा आ गई थोड़ी देर के लिए गहलोत की आत्मा आ गई। एल्डोल कंडेंसेशन अपने को करवाना है, करवा दूंगा। क्या कह रहा है, प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल, कंफर्म कर दिया। कह रहा है बेटा या तो प्रोपेनॉल से और ब्यूटेनॉल से, इनसे बनाना है, इसके अलावा किसी दूसरे को हाथ नहीं लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं। हमको अच्छे से पता है एल्डोल में एल्डिहाइड चाहिए, देखो प्रोपेनॉल ये भी एक एल्डिहाइड है और ब्यूटेनॉल ये भी एक एल्डिहाइड है, और 2 आदमी चाहिए, दोनों दे दिए, बहुत बढ़िया। इन ईच केस इंडिकेट विच एल्डिहाइड एक्ट एज ओहो न्यूक्लियोफाइल एंड विच एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। अब मजा आएगा भाई, अब मजा आएगा, क्योंकि जब मैं रिएजेंट्स लिखूंगा ना, अब मैं रिएजेंट्स लिखूंगा और तुम लोगों से पूछूंगा कि कौन इलेक्ट्रोफाइल और कौन न्यूक्लियोफाइल है। पर उससे पहले एक हिंट दे देता हूँ छोटी सी। इलेक्ट्रोफाइल वो मेंबर होता है जिसको इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है, यानी कि जिस अंकल पे अटैक होगा वो इलेक्ट्रोफाइल है, और जो अंकल अटैक करेंगे वो कौन है, न्यूक्लियोफाइल है। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है मैकेनिज्म में क्या होता है। एक एल्डिहाइड पे पहले बेस अटैक करता है, यानी कि जिस पे बेस अटैक करता है तो बेस तो मेरा न्यूक्लियोफाइल है, और जिस एल्डिहाइड पे अटैक किया वो मेरा इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन थोड़ी देर बाद जिस एल्डिहाइड पे अटैक किया था वही एल्डिहाइड किसी दूसरे पे भी अटैक करता है, वही एल्डिहाइड किसी दूसरे पे अटैक करता है, मतलब अब वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, और जिस पे अटैक हुआ वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ये तभी समझ में आएगा जब आपने मैकेनिज्म पढ़ी होगी, क्योंकि मैंने मैकेनिज्म को ही ध्यान में रखते हुए आपको ये चीजें समझाई हैं। तो दोनों में से एक होगा इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन पॉसिबल बनाने वो भी 4, और आपको पता है कि ये एल्डोल में नहीं होता, 4 पॉसिबिलिटी क्रॉस एल्डोल में होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमने लिखा हुआ। अगर आपको याद हो, देखो मैं 9th क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर आपको याद है हमने ऐसे लिखा था कि बेटा A + B, अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्रॉस एल्डोल के अंदर AB आंसर बनता है, BA बनता है, AA भी बन सकता है और BB भी बन सकता है। तो क्रॉस एल्डोल हो रही है, हम चारों करवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। देखो यहाँ पे एक तो है प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल में बना देता हूँ, प्रोपेनॉल, एक सेकेंड रुको, ये रहा CH3CHO, और दूसरा है ब्यूटेनॉल, यानी कि CH3CH2CH2CHO। क्या मैंने सही लिखे हैं या गलत, मैंने सही लिखे हैं या गलत? अगेन कह रहा हूँ मेरे पर ट्रस्ट मत कर लेना। ट्रस्ट करने का मतलब कि जो मैं चीज़ें लिख रहा हूँ ना उसमें से कई बार मैं कुछ झोल करता हूँ, तो पहचानने आना चाहिए, तभी पता लगेगा तुम जिंदा हो या निकल लिए ठीक है, सही है दोनों चीज़ें, पक्का? एक बार और सोच लो। अरे पपलुओं गलत है, अब गलती क्या हो देख लो, लिखना था कौन, प्रोपेनॉल, और मैंने लिख दिया एथेनॉल। मुझे तो पता है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, पर भाई तुम जिंदा रहो यार, सो जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ बच्चों ने जज कर लिया, बहुत अच्छी बात, लेकिन स्टिल अभी कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिनके साथ दिक्कतें हुई हैं, तो ऐसा मत करो यार, ऐसे ऐसे झोल मत करो। तुम तो यार ओपचोड़े में झोल कर रहे हो, अट पट बावड़े। अब बताना है पहले तो इन दोनों में से कौन 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 न्यूक्लियोफाइल और कौन इलेक्ट्रोफाइल। जिस पे ये बेस अटैक करेगा, जिस पे ये बेस अटैक करेगा वो है मेरा इलेक्ट्रोफाइल। सुनो, मान लो, मैं मान के चल रहा हूँ मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, मान लो मैंने पहले इस वाले एल्डिहाइड पे बेस का अटैक करवाया, तो ये मेरा बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, ये मेरा बन जाएगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, कंफर्म? सोच लो एक बार और सोच लो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, थोड़ी देर के लिए ये इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन जब हम सेकंड स्टेप करते हैं, जिसमें क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैक करता है दूसरे वाले के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो मैंने इलेक्ट्रोफाइल लिखा है ना, अभी सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और ये वाला एल्डिहाइड अब बिहेव करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। चीजें समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? ये न्यूक्लियो उसका गेम है सारा मैकेनिज्म का, और एल्डोल की मैकेनिज्म करवा चुका हूँ भाई। ओपन करो उसको, ओपन करो, नहीं तो फंस जाओगे।
इस टाइम अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक काम करो, नोट्स वोट्स निकाल लो उसको, ठीक है, नोट्स निकालो, आ रहा हूँ वापस। हाँ भाई निकालिए नोट्स, निकालिए, मैकेनिज्म निकालो जल्दी से, एक बार मैकेनिज्म निकालो, देख रहा हूँ मैं, मैकेनिज्म निकालो। हाँ यस लिख देना यार कमेंट में, मैकेनिज्म ओपन करके, क्यों टेंशन ले रहे हो, निकलेगी मैकेनिज्म, गुड। अब मैकेनिज्म का सेकंड स्टेप देखो, सेकंड स्टेप में आपको दिख रहा होगा कि इस वाले अंकल के पास है CH2-, ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, और ये इस वाले एल्डिहाइड के ऊपर, यानी कि जिस पे मैं टिक कर रहा हूँ, दूसरे वाले एल्डिहाइड के ऊपर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। तुम सिर्फ इतना सा देखो, एक एल्डिहाइड के ऊपर माइनस है सेकंड स्टेप में, और वो अटैक कर रहा है दूसरे वाले एल्डिहाइड पे। इसका मतलब दूसरा वाला जो एल्डिहाइड है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है, उस पर अटैक हो रहा है। और जो पहला वाला अटैक कर रहा है उसके पास पैसा बहुत है, इसका मतलब कैसा करेगा, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बनेगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि मैकेनिज्म से चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। आ गया ना, गुड। गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो देखो अब मुझे लिखना है फाइनल आंसर, तो बेटा अभी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, अभी क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ये बनेगा न्यूक्लियोफाइल और ये बनेगा मेरा इलेक्ट्रोफाइल, या E+ मैं इसको लिख देता हूँ। क्या बात समझ में आई? अब एक काम करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट भी तो बनाए, क्योंकि उसने पूछा है शायद, मेरे हिसाब से प्रोडक्ट पूछा है ना, वेट करो एक सेकंड। उसने पूछा स्ट्रक्चरल फार्मूला और नेम, ठीक है, तो बताना पड़ेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बता दिया। अब देखो कंपाउंड, जो न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि मुझे पता है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो वो तो कन्वर्ट होगा किस में, अल्कोहल में, पक्का। सोच लो एक बार, जी नहीं ना, उसके पास माइनस आया है, अरे ध्यान रख लेना, ये अल्फा है और ये वाला भी अल्फा है, ठीक है, अल्फा के अंदर ही गेम होते हैं सारे, पता है ना ये चीज़। तो मुझे इतना सा बताओ, न्यूक्लियोफाइल का मैं अल्कोहल बनाऊंगा या इलेक्ट्रोफाइल का अल्कोहल बनाऊं, ये मुझे बता दो बस इतना सा, किसका बनाऊं, न्यूक्लियोफाइल का अल्कोहल बनाऊं या फिर इलेक्ट्रोफाइल का। क्योंकि मैंने आपको ट्रिक सिखाई है कि एक एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर दो, रिडक्शन कर दो उसका, और दूसरे एल्डिहाइड को एज इट इज नॉर्मल रखना है अपने को, यही होता है ना मैकेनिज्म में। सोचो एक बार, सेकंड स्टेप को ध्यान से देखो, जब वो सामने वाले के ऊपर अटैक कर रहा है एल्डिहाइड के ऊपर, तो जिस एल्डिहाइड पे अटैक हो रहा है वही एल्डिहाइड तो दारू में कन्वर्ट हो रहा है, दारू यानी कि अल्कोहल। तो मैंने क्या बोला, उस एल्डिहाइड पे अटैक हो रहा है, अटैक होने का मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल था, तभी तो अटैक हुआ। इसका मतलब इसका बनाओ अल्कोहल, तो देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 ये हो जाएगा CH, और यहाँ पे आ जाएगा OH, बन गया अल्कोहल। और दूसरे वाले को अपन एज इट इज ऐड करते हैं, लेकिन किससे, अल्फा से, तो इस कार्बन से ऐड करना है, तो ये हो जाएगा CH2, इसके पास चुपचाप बैठा है CHO, और नीचे हो जाएगा इसका CH3, ये कंपाउंड बनेगा। मैकेनिज्म से बनाओगे तो जल्दी बनेगा। देखो मैं ओरली है, मैं इतनी देर में तो मैकेनिज्म कर ही देता, मैं कुछ सोच रहा हूँ मैं इतनी देर में तो खुद ही कर देता यार। चलो कोई बात नहीं, स्टिल अच्छी बात है। न्यूक्लियोफाइल मिला, इलेक्ट्रोफाइल मिला, मैंने आपको ओरली समझाया, इसका मतलब आपका भेजा ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है, मैंने आपकी मैकेनिज्म ओपन करवाई। नोट्स में ध्यान से देखोगे तो ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी, वरना नहीं आएंगी। अटैक मस्ट है, जैसे ही अटैक होगा आपको पता लग जाएगा कौन न्यूक्लियोफाइल कौन इलेक्ट्रोफाइल, किसकी दारू बनती है और किसका एल्डिहाइड एज इट इज सेम वैलिड होता है, ठीक है। दूसरा अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म हो गई, तो हम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे कि प्रोपेनॉल एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है और ब्यूटेनॉल एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है, और ये कंपाउंड बन रहा है मेरे पास बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। अरे IUPAC नाम तो लिख सकते हो ना यार, मैंने लिखा नहीं है भाई, एक का मैं चलो लिख देता हूँ, मैं इस वाले का लिख देता हूँ। मेन चेन 1 2 3 4 5 और 6, मेन चेन 6 की है, क्या बन गया आप कहोगे सर देखो 2 पे मिथाइल, पक्का H पहले आता है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 3 पे हाइड्रोक्सी, H पहले आता है इसलिए मैंने इसको डाला, फिर 2 पे मिथाइल, और 6 की चेन को क्या बोलते हैं, हेक्स, और 1 नंबर पे क्या जाएगा, सॉरी एन तो हमने लगाया ही नहीं, हम तो एन ही भूल गए। तो देखो हम लिखेंगे हेक्सेन और 1 पे एल, ठीक है, जिसमें से हम ई को हटा देंगे, ये नाम आएगा, एकदम करेक्ट, सही है। झोल सारा मैकेनिज्म का है, वो आती है तो दिक्कत नहीं आएगी, और वो नहीं आती तो दिक्कतें आएंगी। बी देखो, बी मतलब ये पहला पॉइंट था इसका, ये पहला कंपाउंड। दूसरा देखो, क्या इसका उल्टा नहीं हो सकता था, उल्टा कहने का मतलब CH3 CH2 CHO, और साथ में है CH3 CH2 CHO, यहाँ पे मैंने डाला डाइल्यूट KOH, NaOH KOH कोई डाल दो, डजेंट मैटर। क्या करना है, अब आप कहोगे सर देखो, अगर मान लो सबसे पहले यहाँ इस एल्डिहाइड के ऊपर अगर मैं इस OH का अटैक करवाता हूँ,
तो ये बनेगा इलेक्ट्रोफाइल। थोड़ा समझना, ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन यही एल्डिहाइड दूसरे स्टेप में दूसरे वाले एल्डिहाइड पे यानी कि इस वाले एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा। इसका मतलब अब ये बिहेव कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो आप कहोगे सर ये तो बन गया न्यूक्लियोफाइल, इस बार ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। देखो ऊपर वाले का जस्ट उल्टा हो गया, ऊपर वाले का जस्ट उल्टा हो गया। और अब ये भी एक चीज़ समझाई थी कि जो अटैक कर रहा है, या ऐसा सुन लो, जिस पर अटैक हो रहा है, किस पर अटैक हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, उसको कन्वर्ट करोगे दारू में, उसको कन्वर्ट करोगे दारू में। तो करो, ये बन गया CH3 CH2 CHOH। ध्यान रखना स्टेटमेंट जो बोल रहा हूँ, जिस एल्डिहाइड पर अटैक हो रहा है वो बनेगी दारू, और जो कर रहा है एज इट इज वैलिड रहेगा, सेम, वो सेम रहेगा। सेम कहाँ से अटैच होता है, अल्फा से। तो देखो मैं ऐड करूँगा इसको CH2, यहाँ लगाऊंगा CHO, और नीचे जो बच रहा है वो लगा दो CH2 CH3, ये बच रहा है। ये लो, खत्म, क्वेश्चन खत्म। पूरा नहीं, अभी तो दूसरा ही बनाया भाई, पॉसिबिलिटीज़ चल रही हैं अभी तो, 4 बनाने हैं, दूसरा बनाया अभी तो, बन गया। IUPAC नाम लिख सकते हो। सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दिख रही है, 1 2 3 4 5, 5 की है, पेंटेनल की है, ध्यान रख लेना। हेक्सेन एलिमेंट बना देना, ये बन रही है इस बार, ये बन रही है। कुछ झोल झाल तो नहीं कर दिया, कुछ झोल झाल तो नहीं कर दिया। 1 2 3 4 5, 5 की आ रही है यार, 6वें की तो नहीं बनेगी कहीं। अच्छा झोल 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 कर दिया भाई, 6 की बनेगी। क्योंकि देखो इसमें तो 4 कार्बन थे ना, मैंने देखो 3 कार्बन का अल्कोहल बनाया है। सॉरी भाई, सॉरी भाई, अरे सही तो लिखा है यार, सही तो लिख रहा हूँ, हाँ सही लिखा है यार। क्योंकि 4 तो उसमें है ना, 4 तो उसमें, सही तो है, सही तो है। 5 की बनेगी, 5 की, 5 की बनेगी। ठीक है ठीक है, 5 की, 5 की, 5 की, कंफर्म कंफर्म, सही है, सही सही है, अपन सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड तीसरा, ये केस पता है किसका था, ये केस था क्रॉस एल्डोल का। अब थोड़ा सा करते हैं एल्डोल। एल्डोल का मतलब दोनों आदमी अगर सेम हो गए तो CH3 CH2 CHO प्लस CH3 CH2 CHO। भाई दोनों प्रोपेनल भी तो हो सकते हैं, और डाइल्यूट कौन है, NaOH, ये भी तो हो सकता है। अब आप तो कह दो साहब ये तो दोनों सेम सेम है, तो भाई बहुत बढ़िया, किसी को भी न्यूक्लियोफाइल बना दो और किसी को भी इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि दोनों सेम है, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। किसी का भी अल्कोहल बनाओ किसी का भी LDH सेम रखो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आंसर सुनो, CH3 CH2 CH, नीचे आ गया OH, यहाँ पे आ जाएगा CH2 CHO, और नीचे आ जाएगा CH3। अब मैंने किया क्या, सुन लो, मैंने इसका अल्फा, देखो इस वाले का मैंने कन्वर्ट कर दिया, सॉरी जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल में, कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोफाइल को कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, कन्वर्ट इनटू OH। किस में कन्वर्ट करो, दारू में। और ये लो, ये दारू है, 3 कार्बन की दारू है। और फिर मैंने अल्फा वाला कार्बन, ये कार्बन ये रहा, ये मैंने अटैच कर दिया। इतना सा काम है, इतना सा काम है। हाँ, इसमें कितने की चैन, 1 2 3 4 5, फिर से 5 की चैन है, पेंटेनल बनेगा, फिर से 5 की चैन है। सही है। इस बार तुम लोगों ने सही किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे यार, मेरे से पहले कर लिया तुम लोगों ने। मैं तो सोच रहा था मेरे से पहले कर दिया, बढ़िया। एक केस ये भी है, लास्ट एक और केस, 4 है ना, 4 ही बनेंगे। हो सकता था कुछ ऐसा हो जाए, हो सकता था कुछ ऐसा अपने पास बन जाए, CH3 CH2 CH2 और CHO, हो सकता है कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाए। प्रेजेंस वही डाइल्यूट NaOH। अरे 4 पेंटेनल और ब्यूटेनल ही तो बोला, और तो कुछ बोला ही नहीं है ना यार, तो हो गया काम हमारा। किसी को भी इलेक्ट्रोफाइल बना दो, किसी को भी न्यूक्लियोफाइल बना दो, किसी को भी। क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल का अल्कोहल बनाओ, मैंने लिखा है कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, तो ये रहो CH3 CH2 CH2, और यहाँ हो जाएगा CHOH, बन गया अल्कोहल। अच्छा आगे अब तुम कहोगे सर अल्फा से कनेक्ट करो, तो ये लो CH2 CHO, और इस CH2 के साथ कनेक्टेड है CH2 CH3। यहाँ फिर से 6 की चैन, 1 2 3 4 5 6। नाम लिख सकते हो, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, नाम मैंने कहीं पर भी नहीं लिखा है, नाम कहीं पर भी नहीं लिखा है। ये लो, कितना इजी है, कितना इजी है, कितना इजी है। पूरा समराइज करके देखो, ये लो आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं, तसल्ली से देखो। ये लो, मैं थोड़ा जूम इन भी कर लेता हूँ, ये लो, बस खुश। मैं भी साइड हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं साइड हूँ।
तो जो पूछा है वो करना पड़ेगा, लेकिन तरीका मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट सिखा सकता हूँ भाई, तरीका मैं यार पेपर में हेल्प तो नहीं कर सकता ना भाई। कंसेप्ट सिखा दिया, काम चलाओ। तुमको पता है डायरेक्ट ट्रिक से भी सिखा रहा हूँ कि किसकी दारू बनानी है, किसका क्या करना है, सब बताया सब बताया। इलेक्ट्रोफाइल को कन्वर्ट इनटू OH, इलेक्ट्रोफाइल को कन्वर्ट इनटू OH और न्यूक्लियोफाइल को सेम एज अटैच करो। बात समझ में आ गई? यस, लास्ट के दोनों ऑब्वियस सी बात है तुम लोगों ने बना लिए थे, तो अच्छा बात है यार कि मेहनत कर रहे हो, लगे पड़े हो। बस ऐसी कन्वर्टेशन करो, काम हो जाएगा। 10 करें? चलो 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, फिर देखते हैं क्या करना है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द मोलिकुलर फार्मूला C9H10O, कोई बात नहीं, फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव। अब सुनो, इसने बोला कि ये कोई एक ऐसा कंपाउंड है, आपको फार्मूला दे दिया, कंपाउंड बोला ही नहीं है। अब देखो, एक ऑक्सीजन एल्डिहाइड में भी होता है, एक ऑक्सीजन आपको सर अल्कोहल में भी है, एक ऑक्सीजन कीटोन में भी है, और बाकी में तो दो आते हैं। तो 3 केस अभी तक मेरे सामने कि ये जो फार्मूला है ये अल्कोहल का हो सकता है, कीटोन का हो सकता है और एल्डिहाइड का। आगे इसने बोला फॉर्म्स यानी कि बना रहा है, यानी कि रिएक्शन कर रहा है किससे? 2,4-DNP से। 2,4-DNP यानी कि डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन हो रही है। और जब भी ऐसी रिएक्शन होती है ना, इसका मतलब ये अल्कोहल नहीं होता। ये कौन है? ये है कौन? कीटोन और एल्डिहाइड। कीटोन और एल्डिहाइड, आधी हिंट तो ये मिल गई। इसका मतलब अल्कोहल नहीं है। ये कौन है? या तो ये एल्डिहाइड है या फिर ये कीटोन है, कंफर्म अभी तक तो क्योंकि स्टेटमेंट पढ़ोगे आपको जजमेंट मिलेगा। यस, गुड, आपके स्टेटमेंट में कंफर्मेशन आ गया, बहुत अच्छे। सारे बच्चे लिख रहे हैं कि सर यहाँ तो कीटोन या एल्डिहाइड, बहुत बढ़िया यार। तो मैं आगे चलूँ या तुम लोग मुझे थोड़ी सी हिंट और दोगे? चलो इतनी सी हिंट और दो, थोड़ा सा और पढ़ो इसको। अब मुझे ये कंफर्म करके दो कि ये या तो एल्डिहाइड है या कीटोन, दोनों में से कौन है, मुझे ये कंफर्म करके दो। कंफर्म अगर तुमने कंफर्म कर दिया ना, दैट मीन्स यार गजब। इसका मतलब तुमने अभी तक जितना भी एल्डिहाइड पढ़ा है ना भाई, माँ कसम बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा। क्योंकि छोटे स्टेटमेंट से ही आपको पता लग रहा है। ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करोगे। 6 नंबर का आएगा ये ऑर्गेनिक का, जब आप बोर्ड का पेपर दोगे। तो और क्या चाहिए? इतना सा ही चाहिए। अब आगे है रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। रिड्यूस का मतलब उससे रिएक्शन कर रहा है, उसका रिडक्शन कर रहा है, मतलब खुद का हो रहा है ऑक्सीडेशन। यार टॉलेंस से रिएक्शन कौन करता है? एल्डिहाइड या कीटोन? और लाइन लग चुके हैं भैया कमेंट्स की। यस, एल्डिहाइड। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। टॉलन के साथ सिर्फ एल्डिहाइड रिएक्शन करता है। तो इतना और कंफर्म हो गया कि ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है अब ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड का है, कीटोन का भी नहीं है। और हिंट चाहिए? आगे देखो, अंडरगोस कैनिजारो रिएक्शन, और कैनिजारो खुद बोलता है कि भैया मैं एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाऊंगा, कीटोन की नहीं करवाऊंगा। तो सारी कंफर्मेशन क्या मिली कि ये कंफर्म है कि ये कौन है? ये ओनली एंड ओनली एल्डिहाइड है, ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है। 2 स्टेटमेंट में आपको कंफर्म हो गया कि कौन है। अब फिर से एक और कंडीशन आती है कि या तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा या फिर ये एलिफेटिक होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब सुनो आगे कह रहा है ऑन वाइग्रस ऑक्सीडेशन। वाइग्रस ऑक्सीडेशन जब अपन करवाते हैं ना, मतलब हैवीली ऑक्सीडेशन, बहुत तगड़ी वाली, इट गिव्स 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाना है, कंफर्म है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात तो कंफर्म है ना भाई? अगर मैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाऊंगा तो कंफर्म है क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कंफर्म कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, आपको ये भी पता है। अब सुनो, इसने ना एक हिंट आपको दे दी, कह रहा है कार्बोक्सिलिक तो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैसा? बेंजीन जैसा। कैसा? बेंजीन जैसा। तो इतना मतलब छोटी सी और हिंट मिल गई कि यार ये जो C9 है ना, इसमें से C6 तो कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में, और बाकी बचे 4 कार्बन। अब उन 4 कार्बन को सेट करना है। अच्छी बात और बताता हूँ, इसने बोला 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक। इसका मतलब एक कार्बोक्सिलिक नहीं है, चेन में कितने हैं? 2 कार्बोक्सिलिक है, 2 कार्बोक्सिलिक है। तो एक चीज़ फिर से माइंड में क्लिक हो रही है, बेंजीन है ये भी कंफर्म हो गया, एल्डिहाइड है ये भी कंफर्म हो गया। अब बस मुझे कार्बन सेट करना है। क्या करना है? कार्बन। अब अगर मैं दिमाग चलाऊं कि अगर बेंजीन के ऊपर 2 एल्डिहाइड में लगा दूं, 2 एल्डिहाइड लगाऊं, तो 2 एल्डिहाइड लगाने के लिए मुझे 2 ऑक्सीजन चाहिए। पर क्वेश्चन कह रहा है कि ना लाला, एक ही ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है? सिर्फ एक। तो ये कंफर्म हो गया कि यार बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड तो सिर्फ एक ही है। अब दूसरा कोई ऐसा ग्रुप कनेक्टेड है जो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरा कोई ग्रुप ऐसा है जो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो सकता है। अब सोचो क्या हो सकता है, सोचना है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड। अब बस खत्म क्वेश्चन। जितनी हिंट उसको देनी थी वो दे चुका है, इससे ज़्यादा नहीं देगा यार वो, इससे ज़्यादा नहीं देगा। इससे ज़्यादा और क्या ले लोगे यार? इससे ज़्यादा और क्या ले लोगे? हाँ बस अब सोचना यही है
कि 2 कार्बोक्सिलिक बनेंगे, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि भैया एक एल्डिहाइड कन्फर्म। अब एल्डिहाइड कितने कार्बन का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 4 का तो नहीं हो सकता, क्योंकि सुनो मैं काफ़ी चीज़ें आपको हिंट में दे देता हूँ। देखो 10 नंबर का कर रहे हैं इधर, बहुत शानदार शानदार लाजवाब उत्तम अति उत्तम क्वेश्चन है, मस्त मस्त क्वेश्चन है। अब इसको करते जूम। देखो खुद ने क्या बोला, C9H पता नहीं और O एक ही है, मैं देख लेता हूँ, C9H10 ठीक है, H10। खुद ने इसने हिंट दी कि भैया ये टेस्ट दे रहा है 2,4-DNP के साथ में टेस्ट दे रहा है, और टेस्ट देने का मतलब ये अल्कोहल नहीं है, या तो ये कौन है, या तो ये बेटा है एल्डिहाइड या फिर है कीटोन। हमें इतना तो कंफर्म हो गया था पहली ही लाइन में। फिर इसने एक और हिंट दी अपने पास में 2,4-DNP वाली, अगली हिंट दी, अगली हिंट क्या दी, क्या हिंट मिल गई अपने को भैया, कि उसने बोला कि सेकंड स्टेप के अंदर किससे रिएक्शन करवानी है, टॉलन से। किससे करवानी है, टॉलन से, ठीक है। अब टॉलन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देता है, यार ये तो कन्फर्मेशन की बात हो गई, इसका मतलब कीटोन नहीं है। फिर इसने दूसरी हिंट और दे दी कि कैनिजारो में भी कीटोन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड। चलो ये तो कंफर्म हो गया कि यार ये एल्डिहाइड है। फिर उसने नीचे बोला कि यार एल्डिहाइड का अगर मैं ऑक्सीडेशन करूं, इसका मैं क्या करवाऊंगा बेटा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन से उसने खुद ने बोला क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। लेकिन उसने इतनी भी हिंट दी, कितने कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, 2। और दूसरी चीज़, ये कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा है, एरोमेटिक, क्योंकि वहाँ नाम आया बेंजीन का। कैसा है, एरोमेटिक। तो अब कंडीशन को सबको मैच करना स्टार्ट करते हैं। यार कार्बोक्सिलिक एसिड एरोमेटिक कब हो सकता है, जब खुद एल्डिहाइड एरोमेटिक हो। तो इसका मतलब बेंजीन तो कन्फर्म है, बेंजीन तो बेटा कन्फर्म है। और बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ये होता है। मतलब 6 कार्बन मैंने इसमें से कर लिए यूज़, बचे कितने कार्बन, 3। हाइड्रोजन को थोड़ा साइड में रखो। और कन्फर्म है कि एल्डिहाइड है, इसका मतलब मैं ऑक्सीजन भी यूज़ करूँगा, ये भी कन्फर्म है। तो ऑक्सीजन को भी कर दो साइड में। अब ऑक्सीजन खत्म हो गए, अब मेरे पास क्या बचा बेटा, सिर्फ और सिर्फ बच रहे हैं 3 कार्बन। क्या बच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 कार्बन बच रहे हैं। एल्डिहाइड कन्वर्टेशन दे रहा है, इसका मतलब यहाँ तो ऊपर जो है देखो 3 ही कार्बन है। अब या तो तीनों कार्बन कुछ ऐसे सेट हो, CH3 CH2 CHO। अगर मैं 3 कार्बन एज इट इज ऐसे सेट कर देता हूँ, तो पंगा ये है कि इसके ऑक्सीडेशन में बनेगा 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 नहीं बनेंगे। तो एक चीज़ और समझ में आ गई कि यार कार्बोक्सिलिक एसिड 3 कार्बन का नहीं है, सॉरी एल्डिहाइड 3 कार्बन का नहीं है। कितने कार्बन का, सिर्फ और सिर्फ या तो 1 का या 2 का। तो यहाँ से मैं एक चीज़ और करेक्शन करता हूँ कि या तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, अरे यार या तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, 2 कार्बन मैंने यूज़ किए यहाँ से, 2 कार्बन मैंने यहाँ से यूज़ किया, और तीसरा कार्बन हो सकता है कुछ ऐसा हो, तीसरा कार्बन हो सकता है कुछ ऐसा हो, क्योंकि CH3 भी कन्वर्ट हो सकता है किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्योंकि उसने बोला वाइग्रस कंडीशन है, वाइग्रस कंडीशन है। और वाइग्रस कंडीशन का मतलब होता है अल्कोहलिक केमिनोफोर अपन तगड़ा वाला यूज़ करने वाले हैं, फिर जोन्स रिएजेंट यूज़ करने वाले हैं, वो कर देगा इसको। ठीक है चलो, या तो ये, या फिर दिमाग में आ रहा है कि यार सर ये ही क्यों, ऐसा वाला नहीं है क्या, यहाँ 1 कार्बन का CHO और इधर हो CH2 CH3। यार 3 कार्बन तो ऐसे भी यूज़ हो सकता है। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं प्रॉपर है, ये प्रॉपर एग्जांपल है किसका, C9H10O, C9H10O। एक मैंने बस झोल कर दिया कि यहाँ CH2 लगाना था, वो मैंने गलती से इधर CH3 लिख दिया, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। अब ये बन गए अपने पास में 9 कार्बन का चेन है, 9 कार्बन का अपने पास में चेन बन चुका है। अब क्या करें भैया, बढ़िया हो गई चीज़। अब सुनो भैया, 9 कार्बन सेट, सब कुछ सेट, स्ट्रक्चर भी मिल गई। अब पंगा ये है कि दोनों में से क्या करूँ, किसको फाइनल करूँ। मस्त क्वेश्चन है, और सारी चीज़ें मैंने सिखा दी तुम लोगों को, सारी चीज़ें मैंने तुम लोगों को सिखा दी, यस सिखा दी। अब टेस्ट कर करके देखने पड़ेंगे यार, ये तो मुझे टेस्ट करके ही देखने पड़ेंगे कि मुझे करना क्या है। अगर टेस्ट कंफर्म नहीं हुए तो झोल हो जाएगा, क्योंकि डाई कार्बोक्सिलिक चाहिए। क्या चाहिए भैया, डाई कार्बोक्सिलिक चाहिए। तो एक काम करते हैं, तीनों से करवाते हैं रिएक्शन, जो कर देगा बढ़िया और जो नहीं करेगा वो झोल, जो कर देगा वो बढ़िया और जो नहीं करेगा वो झोल। सिंपल सी बात है यार। कंडीशन तो दोनों बन गई, तो देखना पड़ेगा यार कौन सा असली कौन सा नकली। हो सकता है दोनों सच हो जाए, तो सिचुएशन देख लेते हैं अपन क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले अभी भी बोला कि अपन दोनों की रिएक्शंस करवा के देखेंगे। तो पहला वाला मैं मॉलिक्यूल यहाँ पर ले रहा हूँ, यहाँ पर है CH2 और यहाँ पर आ गया CHO और इधर बैठा है एक CH3। ठीक है, क्या ये कंपाउंड मुझे इतना सा बता दो, टॉलन से रिएक्शन करेगा, टॉलन रिएजेंट से रिएक्शन करेगा, क्योंकि जो एल्डिहाइड है वो सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। जानते हैं ना अपन, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बनता है वहाँ पर, एक
एक क्या बनता है बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बनता है? अरे बता दो यार, क्या बनता है? डेरिवेटिव बनता है। यस, डेरिवेटिव बनता है, और साथ में यहाँ पे जो रिलीज होता है वो होता है एजी जो कि सिल्वर कलर हमको प्रोवाइड करता है, मतलब रिएक्शन इसकी हो रही है। अगर दूसरा कंपाउंड उठाओगे उसकी भी हो जाएगी, क्योंकि ऊपर एल्डिहाइड है, ऊपर एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड ही करता सारा काम, और तो कोई करता नहीं है। अच्छा दूसरा सोचो, दूसरा हम लोग किससे करवाने वाले हैं? जैसा कि उसने क्वेश्चन में बोला, जो बोला उसको पकड़ो ना यार। इसने बोला कि भाई साहब कैनिजारो और करवाना है, हिंट मिल रही है एक, कैनिजारो और करवाना है, कैनिजारो। अगर मान लो मैं दोनों मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, एक ऊपर लिखा हुआ है और एक मैं ये वाला ले रहा हूँ, एक ये वाला ले रहा हूँ, दोनों का भी समझा दूंगा, है ना। अब ध्यान से देखो, एक बार मैंने ग्रीन पेन यूज़ किया, थोड़ा जूम आउट करेंगे इसको, ये देखो। अब अगर फोकस करोगे ना तो इस वाले एल्डिहाइड के साइड में एक अल्फा कार्बन अवेलेबल है, और अल्फा कार्बन के पास में क्या है? अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, और कैनिजारो अल्फा हाइड्रोजन मना करता है कि भाई नहीं होने चाहिए, पर इसके पास है। और जब भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वहाँ पर कैनिजारो पॉसिबल नहीं होती, मतलब ये मेरा मॉलिक्यूल नहीं है। कौन सा है? ये। क्यों? क्योंकि इस वाले एल्डिहाइड के पास अगर ध्यान से देखोगे तो साइड में है ये वाला कार्बन, यानी कि अल्फा कार्बन, और इस वाले कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, ये है। इसीलिए कह रहा हूँ क्वेश्चन में सारी हिंट्स होती हैं, सारी हिंट होती है, बस सोचने की बात होती है। अब अगर आप सीधा सीधा बुक को उठा लोगे, बुक तो कह देगा भाई साहब आंसर यही था, यही था। क्या वो रीज़न बताएगा? नहीं बताएगा। वो रीज़न बताएगा? नहीं बताएगा। प्रॉपर इसको उठा लेगा। मैंने आपको एक एक लाइन पढ़ के बताई, उसके अकॉर्डिंग जो जो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती थी वो हमने बना ली, उन पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से मैंने आंसर दिया कि भाई ये वाला आंसर हो सकता है। ये है असली गेम, ये है असली गेम। क्योंकि देखो टॉलिन के साथ दोनों देंगे टेस्ट, ऑब्वियस सी बात है, दोनों के पास एल्डिहाइड है। फेलिंग के साथ भी दोनों देंगे, 2,4-DNP के साथ भी दोनों देंगे। फ़र्क आ गया कैनिजारो में, क्योंकि कैनिजारो कहता है कि यार अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए, तो इसके पास नहीं था, इसके पास है। और जहाँ अल्फा हाइड्रोजन मिला वहाँ कैनिजारो नहीं होती, वहाँ एल्डोल हो जाती है। इसीलिए ऊपर वाला मॉलिक्यूल गलत है और नीचे वाला सही है। क्या बात समझ में आई भाई? बात समझ में आई? ये दिमाग चलाना था, असली में दिमाग ये चलाना था। और बस इसके बाद ख़त्म है क्वेश्चन अपना। और करना क्या था यार? 11वां देखें, 11वां 11th देखें या बाद में देखोगे? 11th देखें या बाद में देखोगे? बाद में लाइन से कमेंट आ रहा है सर, बाद में लेक्चर हो गया सर 45 मिनट्स के अप्रोक्स का। चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। 2 ही क्वेश्चन की, लेकिन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे यार, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे। 10th वाले को एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये 10th वाला है, ये ध्यान से देख लो, 10th वाला है। आराम से देखो, स्क्रीनशॉट लो, जो जो बोला उन चीज़ों को रिवाइंड करो, तभी चीज़ें समझ में आएंगी, वरना नहीं आएंगी, वरना झोल हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो भैया, अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।